शांति। 30 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर में बाबा ने बताया, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सत्व प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं, नाम ही है ईश्वरी विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती है, मुक्ति कहो जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं। माया मुक्ति धाम एक दो के पीछे आना ही है पाठ बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है, रचयिता तो एक ही बाप है। ये जो भी सभी आत्माएं सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता तो वही आकर योग सीखते हैं। ये भारत के लिए योग है। बाप आते भी भारत में है। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्र माला भी है जो गाई हो और पूजी जाती है, सिमरण की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचे से ऊंचे भक्तों की माला है। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है ना। पीछे फिर रुद्र माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंचे से ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ये है, इनकी माला भी है। आखिरी ये माला बन जाएगी, तभी वह रुद्र माला और विष्णु की माला वैजंती माला बनेगी। ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे से ऊंचे है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्रों बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। नहीं तो भक्तों ने क्या किया है, शिव शंकर को एक कर दिया, मिला दिया है। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते बाबा ने सूबी रस
पिलाया। अब वहां झाड़ आदि तो होता नहीं, बैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि बैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापिस घर जाना और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। वे तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, ये भी नहीं जानते। उन लोगों को ये भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं। अपनी भी नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्माएं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिवान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती और ज्ञान कितना समय चलता है। ये बाप बैठ करके समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उनमें दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते ना ये तो जैसे देवता है, भले साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं है। रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। बाबा कहते यहाँ तुम बच्चे सब क्या करते हो, नई नई बातें सुनते हो। बाबा ने कहा यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है। ऊंचे तो ऊंचे है बाप, उनकी माला ऊपर में है रुद्र, वह है निराकार। फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती है। अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। ये निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन जरूर बनना है। बिना पावन बने वापस घर जा नहीं सकते। मूल वतन में भी सभी पावन है, तो सुखधाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो, गोया पावन दुनिया स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा में नूद है। बाप कहते सारे दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते, ये भी कमाई है। तुम हरेक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। राम नाम धन खेती, हमारी यही खेती। ये खेती अनमोल बिकत जम उपजत हीरे मोती। तो अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण है, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते, बीच में जाना तो एक को भी नहीं, जाना तो सबको इकट्ठा है। बल सृष्टि खाली नहीं रहती। गायन है राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, आए गा सो जाएगा राजा रंक फकीर। तो माने परंतु रहते दोनों है। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता है, बाकी ये बच जाते हैं। ये भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। साक्षात्कार होगा किसने, कितना पुरुषार्थ किया। ये जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा।
फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों है। संगम युग पर ही ये सब होता है। अभी तुम ये सब कुछ जानते हो, अभी तुम बच्चे ये सब कुछ जानते हो। बाप कहते बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। धीरे धीरे सारे राज खुलते चले जाएंगे ड्रामा अनुसार। तो वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूद है, बाबा ने कहा जो रिकॉर्ड में नूद है, जो रिकॉर्ड में नूद है वह बाबा ने कहा खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, ये भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट हो, नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा। नई बात नहीं, बाबा कहते कोई नई बात नहीं, बनी बनाई बन रही है। बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी, तुम सुनते और सुनाते जाएंगे। बाकी सब गुप्त है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए। ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। बाबा ने कहा ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। किसी के पुरुषार्थ को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि ये पुरुषार्थ ढीला क्यों कर रहे हैं, इनके अंदर इतनी समझ नहीं, भगवान के मिलने की खुशी नहीं। बाबा ने कहा सब तो चाहिए ना, राजा रानी प्रजा सब चाहिए ना। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वह अच्छे साहूकार घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होती है। इस समय भी रतन जड़ित चीजें सबके पास होती हैं, परंतु उनमें इतनी पावर नहीं। पावर तुम्हारे में, तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहां देवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, इतना रोएंगे कि घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं जो उनसे परेशान ना हो। तो बाबा कहते हैं आसुरी बच्चे तो क्या करेंगे, जन्मते ही रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे। गंदे भी होते तुम तो बड़े कायदे से पलेंगे, गंध आदि की बात नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बात हो ना सके, फिर भी हेवन है ना, वहां बात आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। लोग देवताओं के आगे क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते किस लिए जलाते हैं ये तो पता नहीं कि देवताओं की जो दुनिया होती है वो सुगंधित दुनिया होती है। तो वह देवताओं के आगे अगरबत्ती जलाना एक रस्म, एक नियम समझते, लेकिन वास्तव में सतयुग में अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पांचों तत्व सतो प्रधान होते, इसलिए शरीर में बदबू आती नहीं। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं, वहां तो हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है। यहाँ तो 1% भी नहीं है। वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भले कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं, वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी। बर्तन आदि सब सोने के होंगे, और यहाँ सोना कितना महंगा हो गया, देखते ही देखते कितना महंगा हो गया। जैसे यहाँ के पत्थर वहां फिर सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता, विचार करो कितना सोना होगा। जिससे मकान आदि बनेंगे, वहाँ ऐसी मौसम होगी ना सर्दी ना गर्मी, ऐसी मौसम नहीं होगी कि इतनी भयंकर सर्दी बात मत पूछो, फिर इतनी भयंकर गर्मी बात मत पूछो। वहाँ गर्मी का दुख नहीं हो जो पंखे चलाने पड़े, उसका नाम ही है स्वर्ग। वहाँ अपार सुख होगा। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई
बनते नहीं हैं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते उनकी कितनी महिमा चाहिए। बाबा कहते पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। वह भी भूत पूजा कहेंगे, क्योंकि 5 तत्वों के शरीर से तो देवताओं के शरीर बने हैं ना, 5 तत्वों से ही तो देवताओं के शरीर बने हैं ना। तो भले ही सतो प्रधान लेकिन हुए तो भूत पूजा ना। पूजा करने के लिए कोई चीज बस सोने आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है, शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है, वह झट बताएंगे। परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ है वह ये कोई बता ना सके। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। जो पुरुषार्थी बच्चे होंगे वो ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते इन सब बातों को भी छोड़ दो, जो होना है वह होगा। पहले बाप को याद करो। बाप ने कहा पहले बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामेकम याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। योग है सच्चे सुख की, योग सच्चे सुख की एक बहुत बड़ी सौगात है। सच्चा सुख योग से ही मिल सकता है और किसी चीज से नहीं मिल सकता। योग है सच्चे सुख की चाबी। सुख से सदा भरपूर करे और दुख से हमेशा दूर रखे। जो कुछ सुनते उन सबको छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो। मूल बात है शिव बाबा को याद करो, महाज्योति को याद करो। हे योगी बड़े प्यार से, और बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। ये है मेहनत, वह पूरी करो। बाबा ने कहा ये है मेहनत, वह तो पूरी करो। तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा कहते तूफान तो बहुत आएंगे। तूफान तो बहुत आते हैं। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वह सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी होकर तुम बच्चों को स्मृति तो आई, सो भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है। बाबा कहते सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है कि कौन आगे और कौन पीछे। सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है, सर्विस बिना वह रह नहीं सकते। जो अच्छी सर्विस करते उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी घोड़े सवार प्यादे, वह झट पता पड़ जाता है कौन तो महारथी है, कौन प्यादे हैं और कौन घोड़े सवार है। बाबा कहते झट पता पड़ जाता है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतोत प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। नंबर 2, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। बाबा ने कहा यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। आज की मुरली से वरदान है। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा बल छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो।
जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सैल्वेशन साधन की भूख नहीं होगी। बेहद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को एक सुंदर से छोटे से गीत पर याद करेंगे, खो जाएंगे उनकी याद में, लीन हो जाएंगे। बाबा की लागी लगन है, हुई में मगन है कि अब घर जाना है। बाबा की लागी लगन है, हुई में मगन है कि अब घर जाना है। छोड़ कर अब दुनिया का डेरा, हे आत्मा अब चल। तुझ बिन सोनी बाबा की नगरी, परदेसिया घर चल। है प्यासे है दीप गगन के, तेरे दर्शन के कि अब घर जाना है। बाबा की लागी लगन है, हुई में मगन है कि अब घर जाना है। बोले मने पीतम के द्वारे, उड़ता जाए मन। बाबा तेरा तुझको बुलाए, चलने की है धुन। प्यासे नसीब बिगड़े नसीब बने हैं, विधाता मिले हैं, हमें उड़ जाना है। बाबा की लागी लगन है, हुई में मगन है कि अब घर जाना है। धारण करके गुणों के मोती, हम चले हैं सज धज। पावन बन कर जाएंगे घर को, दुनिया पुरानी तज कर। ये विकर्मों के बोझ टले हैं, वे पुण्य फले हैं, हमें उड़ जाना है। बाबा की लागी लगन है, हुई में मगन है कि अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। ओम शांति।